नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपको पता है बीपीएससी का 7 फेज़ का एग्ज़ाम आ रहा है और उसमें जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 नंबर की जीके जीएस है, याद रखो। 100 नंबर का पहला तो हर बंदा क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन पीआरटी के फॉर्म इतने ज़्यादा भरे गए, आपको पता होगा 120 नंबर में आपको क्वालिफाई करना है, मतलब लड़ाइयाँ करनी है और इतने सारे लोग हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग सीरियस रहेंगे, पेपर तभी निकलेगा भाई, टाइम पास में नहीं निकलेगा। तो मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी चित्रों के साथ, दानी सर की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, मैं अपनी भी डाल रहा हूँ। मैं भी अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ, आपको आशा करता हूँ आपको पसंद आए। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो मेरे को बता दें, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। मतलब टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन और ये जीएस स्टैटिक जीके, ये बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी। कम से कम 25 से 30 नंबर उसी में से फंसेंगे। तो आशा करता हूँ आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बाकी आपको अगर मेरा चैनल पे चीज़ें पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी मेहरबानी से 1037 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। ये कल की फ़ोटो है, ठीक। चलिए चलता हूँ। तो पहले चालू करते, देखिए हिमालय नदियाँ। हिमालय है ना, हिमालय की भारत में 3 तरह के अपवाह तंत्र है। एक ऊपर, देखिए बे भारत है, 3 तरह के तंत्र है। एक ऊपर हिमालय नदी तंत्र, एक बीच में गंगा नदी तंत्र और नीचे एक दक्षिण नदी तंत्र, ठीक है। तो पहला है ऊपर का सिंधु अपवाह तंत्र बोलते हैं, जिसे आज हमें पढ़ना है। उसके बाद गंगा अपवाह तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए, सिंधु अपवाह तंत्र सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तो ये दिख रहा है, ये तिब्बत में मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ऐसे होते होते तो पाकिस्तान में घुसती है, होते होते फिर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको चित्र जैसा पढ़ाऊंगा ना, गारंटी है मेरे भाई, गारंटी है मेरे दोस्तों, गारंटी है मेरी। चंपू वंपू जो भी तेल चोटी लगा के बैठी हो लड़की हो, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है कि आप भूलोगे नहीं, आपको पक्का आज तो सिंधु नदी तंत्र आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र हिमालय प्रदेश में 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, ऐसे करके क्षेत्रफल ले रखा है इन्हें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सतलज चिनाब झेलम रावी व्यास सो गिलगिट, और गिलगिट प्रसिद्ध इसकी सहायक नदी है। मतलब इतनी सारी सिंधु की सहायक नदी, मतलब सहायक नदी मतलब ये नदी जा रही है, इसमें आके इधर से जो नदियाँ जुड़ती है उसको सहायक नदी कहते हैं। तो सिंधु में सतलज जुड़ रही होगी, चिनाब जुड़ रही होगी, झेलम, व्यास, गिलगिट, दुनिया भर के, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, याद रखना। 3000 में 120 किलोमीटर कम है, ठीक है। 2880 किलोमीटर। अपने ऊपरी भाग में यह नदी विशाल गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से ही निकलती है, आपको देखा नहीं आपने, ये ऐसे मैंने बताया, यहाँ से मानसरोवर से निकल के यहाँ से ये निकल रही है, जम्मू कश्मीर ऊपर, ठीक है, जो पाकिस्तानियों को चाहिए। अतः अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती है और बाद में क्या होता है, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। ये तो वह लिखा पड़ी। अब चलो, अब आएगा असली मजा। देखिए, अब आए करेंगे चित्रों से। देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, अब ध्यान देना, ये कहाँ का है, ये तो गंगा नदी तंत्र है। यहाँ देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये यहाँ पे पाकिस्तान पड़ रहा है इस तरफ, ये देखिए, ये यूपी का क्षेत्र है। और यहाँ पे एक चीज़ याद देखना, ये गंगा के बारे में था। गंगा पहले देख लो एक बार, ये गंगा जा रही है यहाँ से पश्चिम बंगाल में घुसती है, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में घुस जाती है, और यहाँ से आते ही यांग सेपो, ये भारत में घुसते हैं, तो इसको ब्रह्मपुत्रा कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पद्मा बनाती है गंगा के साथ मिलकर, ठीक है। बस इतना आपको बताना था मेरे को, अब आगे आपको समझ आएगा। देखिए, हाँ, अब ये है चित्र असली जिससे आपको पढ़ना है। देखिए, मैप ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर का मैप है। इंडस रिवर निकलती किससे, कैलाश ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। याद रखना, इंडस रिवर है जो कैलाश ग्लेशियर से निकलती है, देखिए निकल रही है, ठीक है, कैलाश ग्लेशियर। और सतलज है मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, ये रही सतलज मानसरोवर से निकलती है। अब देखिएगा मेरे साथ, ये इंडस नदी ऐसे ऐसे निकली, ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, फिर ये पाकिस्तान के नीचे यहाँ अरब सागर में गिर गई। अरब सागर में इस तरफ अरब सागर बनता है ना, अरेबियन सी, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की नदियाँ मिल रही है, ठीक है। ये सबसे पहले ये शोक नदी यहाँ से मिल रही है ना, शोक यहाँ से मिल गई। इसके बाद देखना, वूलर लेक इधर है, याद रखना, श्रीनगर में। और उसके बाद यहाँ से देखिए, सोहान नदी है छोटी सी, इसके ये जरूरी नहीं है, देखिए ये देखना है, ये जरूरी है, जो ये है झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद सतलज, ठीक है। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। और इस तरफ से पाकिस्तान की नदियाँ है, देखिए, गुमल, खुर्रम और स्वात, कुनार, गिलगिट, गिलगिट देखिए लद्दाख में है, ये सारी नदियाँ, ठीक है। और ब्यास, ये दी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। GCRVS, याद रखना, GCRVS। ऊपर से नीचे तक का क्रम क्या है, तो क्रम ऐसा है, याद रखिएगा। देखिए, क्रम है ऐसे, झेलम,
देखिए मैं हटा देता हूँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, JCRBS, 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 JCRBS। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए ना, ये सबसे ऊपर क्या है, झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी है यारी, फिर ब्यास है यारी, इसमें सतलज में मिल रही है, और सतलज। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए चलते आगे, देखिए अलग अलग चित्र रहा हूँ बहुत मेहनत से इधर उधर से, जो कि आपको पक्का आ गया। देखिए सिंधु नदी आ रही है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी यहाँ से आ रही है, बोखरचू हिमनद से। ठीक है, निकल के आ रही है सिंधु नदी, ये गई अरब सागर में गिर गई। ठीक है, सिंधु नदी है। अब देखना ध्यान से, सिंधु नदी में ये है, यहाँ से देखिए ये है झेलम, ये आ रही झेलम। ठीक है, और ये होगी आपकी नीचे, ये होगी चिनाब। ठीक, और ये होगी आपकी रावी, और ये होगी व्यास, और ये होगी सतलज। समझ आया? नहीं सॉरी, सतलज तो ये है सतलज। ठीक है, ये आपस में मिल रही है, याद रखना। और सतलज ध्यान से देखना कहाँ से निकल रही है। सतलज को देखिए, ये यहाँ पे आके यहाँ पाकिस्तान में मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये सतलज निकल के यहाँ से रही, यहाँ से ये देखिए राकस ताल से निकल रही है, याद रखना राकस ताल। फिर सिपकिला दर्रे से एंटर करती है। ठीक है, जो सतलज है, देखिए सतलज को ये मिलती कहाँ पे, मिठानकोट में जाके मिलती है। कहाँ पे? मिठानकोट में। एक मिनट, क्या हो गया, ये मिठानकोट में जाके मिलती है। ठीक है, याद रखना पाकिस्तान, ये अगर ना ये पाकिस्तान है, इसके बगल में ये पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, याद रखना। ठीक, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सतलज है, सतलज यहाँ से ये मिल रही है मिठानकोट में आके इस जगह। ठीक है, सिंधु नदी से ये निकलती कहाँ से, ये देखिए इंडिया में ये है, ये है सिपकिला दर्रे से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से, और आती कहाँ से, मानसरोवर। ठीक है, राकस ताल से। तो सतलज आती है राकस ताल से। ठीक है, याद रखना सतलज आती है राकस ताल से। ठीक है, और सिंधु आती है बोखरचू हिमनद से। ठीक है, और चौक दर्रे से अंदर एंटर मारती है सिंधु नदी। ठीक है, याद रखना। तो मैंने क्या बताया था सीक्वेंस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, ये देखिए झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, सतलज। ठीक है, याद रखना, झेलम, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, याद रखना कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए फिर दोबारा देखते हैं। मैं इतने सारे चित्र लाया हूँ, आपको आज याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भारत है, भारत में इस एरिया में पूरा सिंधु नदी तंत्र है, याद रखना। अब देखिएगा कि ये रहा तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ से निकल के पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर कौन सी क्या है, उसके ऊपर है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये देखिएगा एक बार कि जो सतलज है ना, वो निकल रही है तिब्बत से ही, मानसरोवर से, वो आ रही है यहाँ पे, और जाके मिठानकोट में जाके मिल रही है, और बीच में ही इससे क्या इंडिया के अंदर ही क्या व्यास मिल जाती है। याद रखना, जो झेलम है, चिनाब है और रावी है, ये तीनों क्या हो रही है, पाकिस्तान में जाके मिलती है आपस में। लेकिन जो व्यास है वो अपने भारत में ही सतलज से मिल जाती है, याद रखना। ठीक है, दिख रहा होगा आपको चित्र में, आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा गंगा नदी तंत्र भी देख लो इसके बीच में, थोड़ा आपको याद रहेगा। देखिए गंगा नदी यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऐसे निकलते निकलते यहाँ होती जाती है, प्रयागराज से होते बिहार से होते पश्चिम बंगाल में दो भाग हो जाते हैं, एक इधर हो जाता है, एक इधर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में दो भाग हो जाते हैं, एक हुगली बन जाती है। ठीक है, फरक्का बांध पे, फरक्का बांध याद रखना, ये क्या बोलते हैं, ये रहा फरक्का बांध। ये देखिए ध्यान से देखिए, फरक्का बांध पड़ता है इधर, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध से ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली वाली गंगा बन जाती है। ठीक है, ये रही हुगली वाली गंगा, और एक बन जाती है तुम्हारी, एक ये बन जाती है पद्मा रिवर। ठीक है, और यहाँ से कौन सी आती है, यहाँ से असम से होते हुए ये आती है, कौन सी, एक मिनट रुक जाइए, असम से होती हुई आती है यहाँ से, कौन सी, तुम्हारी ब्रह्मपुत्रा, और वो यहाँ पे मिलती है। ठीक है, पद्मा और ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे गिरती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखना, सोच मेरे को लग रहा है आपको याद रहेगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बिहार का जरूरी था नदी। यहाँ से सबसे बड़ी कोसी नदी, बिहार का शोक कहते हैं, और यहाँ से गंडक नदी। ठीक है, और यहाँ पे बूढ़ी गंडक। ठीक है, गोमती यूपी के अंदर, और रामगंगा भी यूपी के अंदर, और नीचे से मिलती है बेतवा, सिंध, चंबल, बनास। ठीक है, बहुत सारी नदी मिलती है नीचे से, और कोयल। ठीक है, ये भी नीचे से मिलती है गंगा में। ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र है भाई, याद रखना। अब गंगा रिवर का एक और बार देख लेते हैं, देखिए
गंगा नदी ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। फरक्का में आपको अभी पीछे पढ़ा था हमने, फरक्का में क्या हो जाती है, दो टुकड़े हो जाते हैं, एक हुगली बन जाती है, एक पद्मा बन जाती है। ठीक है, हुगली नदी और एक पद्मा। हुगली पे ही ब्रिज है, याद है आपको? हुगली पे पश्चिम उसमें कलकत्ता में ब्रिज है जो आज तक नहीं गिरा है। ठीक है। और देखिए ये बंदरपूछ। ठीक है, देखिए, और यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ से। ठीक है, और ये जाती है प्रयागराज में, जाके संगम में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज में। और गोमती इस तरफ से मिलती है, घग्गर इस तरफ से, गंडक इस तरफ से, कोसी इस तरफ से। याद रखना, उत्तर की तरफ से। ठीक है, उत्तर की तरफ से ये, दक्षिण की तरफ से ये। ठीक है। सोन नदी अमरकंटक से आती है। ठीक है, वो भी गंगा में जाके मिलती है। और बेतवा भी एक गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको याद हो रहा होगा, थोड़ा बहुत तो याद ही हो रहा होगा। अब देखिए ये प्रयाग के बारे में, देखिए ये जरूरी चीज़ है। गंगा नदी तंत्र का ये। ठीक है, देखिए यमुनोत्री से यमुना आ गई। ठीक है, गंगोत्री से भागीरथी आती है, भागीरथी। ठीक है, ये देवप्रयाग में गंगा से मिलती है, याद रखना। जो भागीरथी है ना लड़की, वो देखिए ऐसे याद करना, भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी रुद्र में मिलती है, और कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा मिलती है। अलकनंदा अलकनंदा नदी में इस तरफ से नंदाकिनी मिलती है। ठीक है, नंद प्रयाग बनता है। और उसी देखिए जो अलकनंदा नदी है ना, उसमें राइट तरफ से विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। उसी अलकनंदा नदी में नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। उसी अलकनंदा नदी में पिंडार गंगा मिलती है कर्ण प्रयाग में। उसी अलकनंदा नदी में अलकनंदा नदी में केदारनाथ से मंदाकिनी मिलती है, तो रुद्रप्रयाग बन जाता है। देखिए, एक मंदाकिनी लड़की है, उसके उसके बॉयफ्रेंड का नाम है रुद्रा। ठीक है, और एक भागीरथी लड़की है, उसका नाम है देव। ठीक है, एक लड़की अपने घर से भाग गई, भागीरथी। उसके उसके उसका आशिक देव होगा, मतलब देवों की तरह, तभी तो वो घर छोड़ के भागी, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए फिर दोबारा गंगा सिस्टम। गंगा यहाँ से आ रही है, हरिद्वार से होते 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 इलाहाबाद में संगम में रहते हैं, इससे पहले कानपुर में, फिर वाराणसी, फिर पटना बिहार में, फिर ये हुगली फरक्का बांध पे दो टुकड़े हो जाते हैं, एक हुगली में चला जाता है और एक पद्मा में चला जाता है, जो पश्चिम बंगाल में जाता, वो मतलब बांग्लादेश में जाता है। ठीक है, ये भी गंगा का, ये यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखना। ये आ रही है यांग जेबोंगो। टैंग सपो कौन सी है? इसी को बोलते हैं, हमारे भारत में घुसते, ये पता होना चाहिए आपको। ये जो यांगलू जैपो जांगपो है ना, ये कोई और रिवर नहीं है, ये ब्रह्मपुत्री है। अब दूसरे देश में से यांगलू जांगपो कहते हैं, लेकिन भारत में जैसे अरुणाचल प्रदेश से अंदर एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। ठीक है, और ये जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसे जमुना कहने लग जाते हैं। और यहाँ से आ रही थी गंगा, गंगा पद्मा के नाम से एंटर करते हैं, दोनों मिलके यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, याद रखना, ऐसा करता हूँ। मैं चित्र लेके आऊँ आपको जो कि याद हो जाए। अब जो हमारा आज मेन का टॉपिक था, इंडस रिवर मानसरोवर से निकली, ये देखिए यहाँ से सिपकिला दर्रे से घुस गई हिमाचल प्रदेश में, नहीं हिमाचल प्रदेश में से ये घुसती है। ठीक है, तो ये घुसती यहाँ से बोकरचू से, और फिर यहाँ आ रही है, यहाँ पाकिस्तान में चलेगी और जाके अरब सागर में गिरेगी। उसके बाद हमारी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है, इसकी मेन सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलज। और मैंने क्या बताया था, एक ऐसी नदी जो केवल भारत में ही मिलती है दूसरी नदी से, उसको बोलते हैं ब्यास। ब्यास। और ब्यास का प्राचीन नाम होता है बिफसा, बीपसा, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए यार, मेरे पे ज़्यादा संसाधन नहीं है, एक लोकल सा पेन है जिससे मैं ये फ़ोन पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। अगर ज़्यादा अच्छे संसाधन होंगे तो मैं भी अच्छा कर पाऊँगा, आशा करता हूँ आप मदद करेंगे लाइक और शेयर करके। ठीक है, अब देखिए ये चित्र, मैं देखिए कितने चित्र लाए आपके लिए। ये इंडिया आपको समझ आ रहा है, ये पाकिस्तान, ये इंडिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये सिंधु नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ गई, ये सिंधु नदी अरब सागर में गिर गई। ठीक है, यहाँ पे नीले का प्रयोग करते हैं, देखिए। तो यहाँ से ये आई झेलम, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, JCRBS। ठीक है, JCRVS, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। और ऐसी कौन सी नदी है जो कि भारत में ही मिलती है और भारत में ही खत्म, मतलब दूसरी नदी में मिल जाती है? ब्यास है, और बाकी जाके पाकिस्तान में मिलती है सिंधु नदी से। ठीक है, याद रखना। ये इंडस नदी का चित्र ध्यान से देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, और ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश रेंज से। ठीक है, और सिंगी खब्बा से ये एंटर करती है। ठीक है, सतलज निकलती है लेक मानसरोवर से, सतलज मानसरोवर से निकलती है, और सिंधु नदी निकलती है कैलाश रेंज से। आशा करता हूँ आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, ये देखिए इंडस नदी ये रही, झेलम ये रही, चेनाब ये रही, रावी ये रही, व्यास, व्यास कहाँ गया? व्यास बीच में थे यहाँ पे, और सतलज, सतलज ये रही। ठीक है,
देखिए दोबारा देखिए, इंडस नदी ये रही, ठीक है। इंडस नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से। फिर दोबारा भूल गए होंगे आप लोग, चलो दिखा देता हूँ। देखिए इंडस नदी यहाँ से निकलती है कैलाश से, और सतलज लेक मानसरोवर से। कैलाश और लेक मानसरोवर याद रखना, ठीक है। तो इंडस नदी निकलती है कहाँ से? इंडस नदी निकलती है हमारी यहाँ से, ये निकलती है लेक मानसरोवर से, ठीक है, मानसरोवर से, और ये कैलाश से निकलती है, ठीक है। ये इंडस नदी को सिंधु नदी भी कहते हैं। आती 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 है और यहाँ अरब सागर में गिरती है, फिर इसमें आके मिलती है ऊपर से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। और ब्यास क्या है? वो नदी है जो भारत में ही मिलती है, और बाकी चार जाके कहाँ मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में, याद रखना, ठीक है, सिंधु से मिलती है, ठीक। अब यही टॉपिक, यही था हमारा लेक्चर्स आज रिवर्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो ये था रिवर्स ऑफ इंडिया का हमारा लेक्चर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतने चित्र चित्र लाता हूँ। आप अगर किसी और टॉपिक को पढ़ना है आपको, हिस्ट्री का या पोल साइंस का या इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे को कमेंट में कह सकते हैं कि सर जी ये पढ़ा दो, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ आपकी नौकरी लगे, आपके घर परिवार खुशी रहे, मेरी तरफ से दुआ है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका भला हो, धन्यवाद।